हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश इलेक्ट्रॉन चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में सेंटेंसेस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो रोज यूज किए जाते हैं। अगर इन सेंटेंसेस को यूज करेंगे तो आसानी से स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो पहला सेंटेंस है बहाने मत बताओ। अगर किसी को आप कहते हैं कुछ तो बहाना बनाने लगता है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि डोंट मेक एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट है अब बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। बातें होती रहती हैं, बातें होती रहती हैं, बढ़ती जाती हैं, एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होने लगता है। तो उस टाइम आप कहना चाहते हैं कि यहीं पर इसको खत्म करते हैं, बात को मत बढ़ाओ ज्यादा, तो कहेंगे डोंट स्ट्रेस द मैटर फर्दर। नेक्स्ट है ज्यादा भाव मत खाओ। ज्यादा भाव कहने का मतलब है कि लोग ज्यादा आप उनसे कुछ कहेंगे तो आपसे थोड़ा इतरा कर बात करते हैं, आपसे थोड़ा एडवांस बनना चाहते हैं, तो आप कह दीजिए उनसे कि डोंट एक्ट सो प्राइसी। नेक्स्ट सेंटेंस है वहां जाने का कोई फायदा नहीं। मतलब है कि कुछ बातें अगर हो गई हैं तो आप सोचते हैं कि हम जाए वहां उसको सही कर दें, लेकिन आपको बता दें वहां जाने का कोई फायदा नहीं। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे इट इज नो यूज गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे शर्मिंदा ना करें। तो कहने का मतलब है कि मुझे गिल्टी फील ना करवाएं जिससे कि मैं अच्छा ना फील करूं, तो इसको कहेंगे प्लीज डोंट एम्बैरस मी। अगला सेंटेंस है मुझे नहाने दो। मुझे नहाने दो तो देखिए इंग्लिश में कहेंगे लेट मी टेक अ शावर। नेक्स्ट तुम इससे नहीं बच सकते। तुम इससे नहीं बच सकते कहने का मतलब है कि कुछ भी कर लीजिए आप बचने वाले नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। नेक्स्ट है चाय को गर्म कर दो। कहने का मतलब है कि चाय रखी है, ठंडी हो गई, आप कहना चाहते हैं कि इसको गर्म कर दीजिए, तो इसे कहेंगे हीट अप द टी। नेक्स्ट सेंटेंस है चलो कुछ नया सीखते हैं। चलो कुछ नया सीखते हैं कि मतलब है कि आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स लर्न समथिंग न्यू। नेक्स्ट सेंटेंस इसे दिल पर मत लो। कि अब बहुत लोग आप देखे होंगे कि अगर आप कुछ कहते हैं तो तुरंत इमोशनली अपने दिल पर ले लेते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि डोंट टेक इट टू हार्ट। नेक्स्ट है मैं परेशानी में हूँ। परेशानी में हूँ कि मतलब कठिनाई में हूँ, परिस्थिति सही नहीं है, तो इंग्लिश में बोलेंगे कि आई एम इन ट्रबल। अगला सेंटेंस है मुझे चोट लगी है। आई हैव गॉट हर्ट। नेक्स्ट है यहाँ कूड़ा मत फेंको। यहाँ कूड़ा मत फेंको कहने का मतलब है कि जो दुनिया भर के कचरा है, कूड़ा है, उसको यहाँ मत फेंको, तो इसको कहेंगे कि डोंट लिटर हियर। लिटर हियर मीन्स होता है कूड़ा फेंकना, तो ये देखिए डोंट लिटर हियर। अगला सेंटेंस है वह लगभग 5 फीट लंबा है। उसकी हाइट की बात हो रही है कि वो 5 फीट लंबा है, तो इसको कहेंगे ही इज अबाउट 5 फीट टॉल। नेक्स्ट है यह मेरी गलती नहीं, यह मेरी गलती नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो हुआ है ये आप इसके जिम्मेदार नहीं है, तो इसको बोलेंगे इट इज नॉट माई फॉल्ट। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। यह थोड़ा महंगा है। जब आप बाजार में जाते हैं कुछ परचेस करना चाहते हैं और आप कहना चाहते हैं ये कॉस्टली है, तो इसको कहेंगे इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। अगला सेंटेंस ऐसा मत करो। बहुत बार स्टॉप करते हैं कि ऐसा मत करिए, अच्छा नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे डोंट डू दैट। अगला सेंटेंस हमारी बोलचाल बंद है। हमारी बोलचाल बंद कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो इसको बोलेंगे क्या वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म। अगला सेंटेंस हमारी तू मैं हो गई। तू मैं कहने का मतलब है कि हमारी बहस हो गई, हमने हॉट वर्ड्स को एक्सचेंज किए, तो इसको बोलेंगे वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। अगला सेंटेंस है मुझे इस तरह से बात मत करो। इस तरह से बात करने का मतलब है कि मुझे गुस्से से बात मत करो, ये जो नेगेटिव वॉइस दे रहे हो उस तरीके से बात मत करो, तो इसे कहेंगे डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। अगला सेंटेंस चलिए देखते हैं कि अगला सेंटेंस सही कहता है कि यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो इट विल बी नो बेटर फॉर यू। अगला है तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो। स्वार्थी कहने का मतलब है कि सेल्फिश, आप के अंदर कहीं खोट है, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं, तो इसको बोलेंगे कि हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। अगला सेंटेंस है यह सब तुम्हारी करतूत है। यह सब तुम्हारी करतूत कहने का मतलब है कि ये आपकी देन है, जो कुछ भी हुआ है ना ये आप ही ने किया है, तो इसको कहेंगे इट्स ऑल योर डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे साथ पंगा मत लो। मेरे साथ पंगा मत लो कहने का मतलब है कि मुझसे बहस मत करो, मुझसे फाइटिंग मत करो, मुझसे अपना एडवांसमेंट मत दिखाओ, तो इसको बोलेंगे कि डोंट मेस विथ मी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है वह डरा हुआ है। डरा हुआ है कहने का मतलब है कि उसने कुछ देखा और उसके अंदर डर पैदा हुआ है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि ही इज फ्राइटेंड। नेक्स्ट सेंटेंस संपर्क में रहना, कीप इन टच, उसे जाने दो, लेट हिम गो। अगला सेंटेंस है अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, बहुत बार आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं दूसरे के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, तो एक ही लाइफ है, वी शुड नॉट स्पॉइल आवर लाइफ फॉर एनीवन। सो अगर कहना है
तो इसे कहेंगे डोंट स्पॉइल योर लाइफ। एंड अगला सेंटेंस है आंख मत मारो। आंख मत मारो कहने का मतलब आपको इशारे करते हैं, तो इसे कहेंगे डोंट विंक। एंड लास्ट सेंटेंस है घबराओ मत। घबराओ मत, आप कुछ देख लेते हैं तो आपके अंदर फियर होने लगता है, तो इसे कहेंगे डोंट पैनिक। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को स्पीकिंग में यूज करिए और खुद को इम्प्रूव करिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए और अपने लाइफ को भी इम्प्रूव करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।